फील्ड लाइन पास। हाँ इलेक्ट्रिक, अब देखो मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ, तो किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है वो उसका फ्लक्स है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड को तो सर मैं देख नहीं पाता, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या रखा हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या बोला हुआ है, कौन सी लाइंस होती हैं सर वो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब मैं क्या बोलूँ, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ आर्यन बिल्कुल, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है किसी सरफेस से, वो बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ रहा है? यस सर। यस तो कोई डाउट नहीं है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है किसी सरफेस से, सर वो बताता है हमें, क्या बताता है वो हमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है क्या? चलो यस सर। कैसे इसको देखते हैं सर, देख अब पहले तो इसका फॉर्मूला बता दूं मैं हल्का हल्का, ताकि तुम्हें फिर क्लियर हो जाए। जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है, फाई, यस सर। फाई का मतलब होता है फ्लक्स, इसका फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, क्या होता है, ई डॉट डीएस। ए ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ए क्या है बच्चे, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट वाली जो क्वांटिटी होती है वो स्केलर होती है या वेक्टर होती है? सर वेक्टर। स्केलर। स्केलर। जो क्रॉस प्रोडक्ट से आती है वो कैसी होती है, वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट से आई है वो कैसी होती है, स्केलर। लेकिन चाहे डॉट प्रोडक्ट हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो, दोनों होते किसके बीच में है, वेक्टर्स के बीच में। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। एरिया भी कैसी क्वांटिटी है, हमने पढ़ा है, वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करके अगर कुछ आ रहा है तो वो कैसी क्वांटिटी होगी, सर स्केलर। तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स की डायरेक्शन नहीं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। तो अब इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूँ वैसे, चलो अभी देखिए। अब तुम्हें पता है डॉट प्रोडक्ट को ए डॉट बी को क्या लिखा था, ए बी कॉस कॉस थीटा। ऐसे यहाँ पर फाई को क्या लिख दूंगा, ई ए कॉस कोस थीटा। कॉस थीटा। और अभी फ्लक्स को समझते हैं थोड़ा सा, फ्लक्स अच्छे से समझते हैं क्या चीज है। सर सपोज करो बारिश तो सबने देखी हुई है, बारिश तो देखी हुई है सबने, यस सर। यस सर। है ना। सपोज करो सर बारिश ही हो रही है, ठीक है, वो बारिश की जो बूंदे आ रही हैं वो क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बारिश की बूंदे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सर। अच्छा ऐसे कह रहे हो, हाँ। और मैंने एक मटका रख दिया, ये एग्जांपल तो नहीं दिया ना अभी तक हमने, नो सर। नो सर। एक मटका रख दिया मैंने, ये मटके का ऊपर वाला जो ओपनिंग, मटका घड़ा, पता है ना सबको घड़ा, यस सर। तो वो घड़े की ऊपर वाली ओपनिंग ये हो गई, ऊपर से ऐसा ही दिखता है ना। यस सर। ठीक है सर, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा पहले तो ये बताओ, ऊपर से देख रहा हूँ। बर्ड। इसका माइक ऑफ है, ऑन कर दो, ऑफ ऑन है ऑफ कर दो। सॉरी सर। कोई बात नहीं बच्चे। चलो तो इसका क्या होगा सर, एरिया वेक्टर कहाँ होगा सर, इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड होगा सर, एरिया वेक्टर अपवर्ड होगा सर। अगर इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड है, एक बात बताओ, इसका एरिया वेक्टर सर अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, अच्छा ये तो क्लियर है। अपवर्ड के लिए भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ वर्टिकल, क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, वर्टिकल। एरिया वेक्टर ऐसा ही होगा ना, ऐसा। यस सर। यस सर। वर्टिकल है इसका एरिया वेक्टर, ये तो समझ में आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा वो मेरे को पिन करके देख लो, एरिया वेक्टर ऐसा है, ठीक है, एरिया वेक्टर ऐसा है सर। ओके ओके सर। अच्छा बारिश की बूंदे जो नहीं है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो भी कैसे आ रही है, वर्टिकल आ रही है या हॉरिजॉन्टल आती है? सर वर्टिकल। सपोज करो बिल्कुल वर्टिकल आ रही है, आ रही है बिल्कुल वर्टिकल आ रही है, ठीक है। तो अभी क्या मतलब, अभी जो भाई केस है, मैं पूछा हूँ क्या अब इस केस में घड़ा भर जाएगा ना, भर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पानी घड़े में आएगा ना, क्योंकि घड़ा बिल्कुल ऐसे पड़ा है उसका फेस, तो सारी Yes, सारी sir. बूंदे आएंगी उसमें, आ रही होंगी ना, ऐसे ही सीधी आ रही होंगी, गिर रही होंगी। क्लियर है, सारी की सारी Yes, sir. जितनी आ Yes, सकती sir. है मैक्सिमम आ सकती है, आ जाएंगी। अभी के लिए मैं पूछूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी बारिश की बूंदे और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है, क्या वो दोनों सेम डायरेक्शन में है या नहीं है? सर सेम Same है। इसकी है और ये भी वर्टिकल है, दोनों सेम है, एरिया वेक्टर ही है। अब मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, टिल्ट कर दिया, यानी सब समझ रहे हो, घड़े के फेस को थोड़ा सा
टिल्ट कर दिया, दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मुझे बताओ क्या एरिया वेक्टर चेंज होगा, वर्टिकल रहेगा या क्या होगा? सर वर्टिकल ही रहेगा। मतलब वर्टिकल ऐसे तो रहेगा, रहेगा पर ऐसे रहेगा, ऐसे बोलो। सरफेस No, sir. कैसा होता है हमेशा? No. सरफेस परपेंडिकुलर होता है। Perpendicular. परपेंडिकुलर। आया हुआ है ना ऐसा, तभी तो 90 Yes, sir. डिग्री एंगल बने। तो मतलब देखो पहले सरफेस ऐसा तो एरिया वेक्टर ऐसा, अब सरफेस टिल्ट तो एरिया वेक्टर भी टिल्ट हो गया, लेकिन सरफेस के तो अभी भी कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर। Perpendicular. पहले ऐसे था, Perpendicular. अब ऐसे हो गया थोड़ा सा, तो एरिया अच्छा। वेक्टर भी टिल्ट हो गया ताकि सरफेस के परपेंडिकुलर है। लेकिन बारिश की बूंदें तो अभी भी कैसी हैं? Vertical. Vertical. अब पहले से कम पानी की बूंदें गिर पाएंगी इसके अंदर या ज्यादा? Sir, come. देखो थोड़ा सा ऐसे कर दिया सर, है ना? तो अब कम, अब थोड़ा सा और कम हो जाएगा क्या? अब ज्यादा जाएंगी या कम जाएगी बताओ कम जाएगा। कम जाएगा। बच्चे? हाँ, सबको स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. हाँ Sir. बच्चे हो रही है मतलब मैं मेरी जो वीडियो कैमरे वाली है ना वो स्क्रीन हो रही है, उसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे अभी, ठीक है? हाँ चल पिन करके देख लो मुझे। तो ठीक है, अब यहाँ से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कम हो जाएंगी। अब ऐसे कर दूं तो और कम हो जाएगी। अब बिल्कुल Yes, ऐसे कर sir. दिया, ऐसे कर दिया, अब बताओ कितनी जाएंगी? सर कुछ भी नहीं। Sir, नहीं जाएंगे। कोई भी नहीं जाएगी, सारी की सारी ऐसे निकल जाएगी, कोई भी सरफेस से पास नहीं नहीं करेंगे। होगी। नहीं होगी। ध्यान से सुनो। अभी भी एरिया वेक्टर तो कैसा है? एरिया वेक्टर ऐसा होगा, Yes, sir. यस सर। यस Yes, सर। sir. हॉरिजॉन्टल हो गया ना, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, हॉरिजॉन्टल नहीं हो गया, बट है ना? और लेकिन बारिश की बूंदें कैसी हैं? वर्टिकल। Vertical. कितना एंगल हो गया इनके बीच? वर्टिकल 90 degree. 90 डिग्री। परपेंडिकुलर हो गए। तो सर अब इस केस में कितनी बूंदें जा रही हैं जब ये 90 डिग्री पर है? Zero. Zero. जीरो। तो फ्लक्स कितना हो गया? Zero. Zero. जीरो। जीरो। इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम था ना, इस केस में सारी की सारे जा रही Yes, थी। sir. इस केस Yes, में sir. Zero. जीरो। इस केस में मैक्सिमम, Maximum. जीरो। Zero. मैक्सिमम जीरो। जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम मैक्सिमम जीरो। जीरो। बट अब ध्यान से सुनना, इस केस में एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस के बीच में कितना एंगल था? 90 डिग्री। 0 डिग्री। 90 डिग्री। Zero. जीरो। वर्टिकल, वो भी वर्टिकल आ रही थी, एरिया वेक्टर भी वर्टिकल था, 0 डिग्री था ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अंदर बाहर की बात नहीं कर रहा, 180 होगा ये सब बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ वो भी वर्टिकल है ये भी वर्टिकल है, तो एंगल 0 डिग्री मान के चलो, तो फ्लक्स मैक्सिमम था। Yes, sir. यस सर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी बारिश की बूंदों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, तो 90. फ्लक्स कितना हुआ? Zero. जीरो। जीरो। Zero. जीरो। ऐसा कौन सा थीटा होता है जब वो 90 डिग्री हो तो 0 वैल्यू दे रहा है, 0 डिग्री हो तो 1 वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, 90 पर 0 दे रहा है जो cos 90 फॉर्मूला बनता है बच्चे फ्लक्स का, ई ए कौन सा थीटा आता है? cos थीटा Cos से theta. अभी मैं Cos theta. जनरल Cos theta. ले रहा हूँ, अगर मैं इस एक्सिस से हॉरिजॉन्टल से एंगल कंसीडर कर रहा हूँ मेरे, तब ई ए कोस थीटा। समझ में आ रहा है क्या फ्लक्स का कैसा हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ई डॉट एस लिखते Yes, sir. स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? ई डॉट एस लिखा हुआ, yes Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ई डॉट एस, इसीलिए है ये वाई। ई डॉट एस क्यों है समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. yes sir sir. हाँ, हम बोलते हैं, अब इसको ऐसा भी बोलते हैं, देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैक्सिमम कब पास होती है? हमेशा ज्यादा से ज्यादा परपेंडिकुलर ना, ऐसे मतलब। अब देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर का मतलब एरिया वेक्टर के पैरेलल, एरिया वेक्टर के पैरेलल। अभी इसको कोई बात नहीं समझ नहीं आता ना, हम इसको नेक्स्ट गो स्लो में पढ़ेंगे अच्छे से। Parallel. लेकिन अभी तक समझ में आ रहा है ना कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 तो फ्लक्स, एंगल 0 तो फ्लक्स Maximum. मैक्सिमम, 90 तो फ्लक्स। Zero. Zero. नहीं समझते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, चले आगे। तब देखो यहाँ पर, Yes, sir. यहाँ पर एंगल 0 है तो फ्लक्स कैसा होगा? Maximum. Maximum. तो फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कोस 0, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई इंटू में E. ये होता है मैक्सिमम फ्लक्स। अच्छा इस केस में एंगल 90, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? Zero. Zero. ई Zero. ए कोस 90 यानी फाई की वैल्यू आ जाएगी 0। अगर ना घड़ा मेरा ऐसा हो
ना ऐसा हो, इसके बीच में कहीं हो, तो कोस थीटा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिख दूंगा, 5 E मल्टीप्लाई बाय A इंटू में कोस थीटा। वो थीटा कुछ भी हो सकता है, अब 60 डिग्री भी होता है, 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। राइट, क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को कोई Yes, भी sir. डाउट है तो बच्चे अब पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट हो रहा है तो। डन है क्या? यस सर। यस सर। फ्लक्स को बहुत जरूरी से समझना, अच्छे से समझना, क्योंकि एक बार फिर से बता दो, एक बार फिर से बता दो सर, मैं लीव हो गया था। कहाँ से बताएं, बताओ कहाँ से छोड़ा था आपने, बताओ। सर फर्स्ट वाले से छोड़ा था। फ्लक्स कहाँ से शुरू फर्स्ट से हो गया सारा? था सर, सेकंड और थर्ड से छूट गया था। तो ये जो डायग्राम की बात कर रहे हो क्या? यस सर। तो देखो यहाँ पर फ्लक्स, यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो तुम्हें पता है जब परपेंडिकुलर होते हैं तो फ्लक्स कितना होता है, 0। जीरो। ये फॉर्मूला लगा दो, ई ए कोस 90, कोस 90 होता है 0, तो फ्लक्स 0। अब ना तो एंगल 0 हो ना 90 हो, मतलब ना घड़ा ऐसा पड़ा हो ना ऐसा पड़ा हो, तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगेगा। तो सिर्फ फाई की वैल्यू क्या लिख दो, ई ए इंटू में कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो, 90 हो, 45 हो, 30 हो, 60 हो, तुम वैल्यू पुट कर दोगे। राइट, यस सर। फ्लक्स बहुत अच्छे से करना, क्योंकि अभी तो हम थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी अच्छे क्वेश्चंस की बारी नहीं आई। अच्छे क्वेश्चंस की बारी आएगी जब हम पोटेंशियल कर देंगे। पोटेंशियल यहाँ खत्म हुआ, क्वेश्चन स्टार्ट हुए। ठीक है, यस तो सर। चलो क्लियर। नेक्स्ट प्लीज आओ, ये देखो ध्यान से देखो, पीली वाली लाइंस, येलो लाइंस वो लाइंस हैं। येलो लाइंस कौन सी लाइन है सर? जो जो पास नहीं हो रही, जो पास नहीं हो रही। रेड ग्रीन वाली जो पास हो रही हैं। हो रही हैं। तो जो फ्लक्स होगा वो ग्रीन वाली की वजह से होगा, जो पास होती है नंबर ऑफ फील्ड लाइन सरफेस से। अब सरफेस को मैं रोटेट कर रहा हूं, देख लो, ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं अभी, देखो है ना। अब धीरे धीरे कम हो जाएंगी, देखो ग्रीन वाली कम नहीं हो रही धीरे धीरे, अब ये बढ़ गई मैक्सिमम ग्रीन वाली, अब धीरे धीरे देखो कम होगी ग्रीन वाली। अभी देखना, ये अब रोटेट होगा मेरा, देखो धीरे धीरे ग्रीन वाली खत्म, येलो में होगी, है ना। Yes, sir. जैसे जैसे रोटेट कर यस रहा सर। हूँ, मतलब समझो यही, रोटेट कर रहा हूं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो पास हो रही थी वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? कम हो रही है. कम हो रही है। बेशर्ते ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये सरफेस ऐसे आ रही है रेंज। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस। यस सर। चलो, y डॉट वेक्टर ई डॉट ऐसे हमने पढ़ लिया, अभी अभी पढ़ा। इस क्वेश्चन को सोल्व करो फटाफट, ट्राई मारो। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई 500 वोल्ट पर मीटर का, 30 डिग्री विद द सरफेस वेक्टर। It has a magnitude of this, that find the electric flux that passes through the surface. क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि पूछा क्या है? सबको समझ में आ रहा है कि पूछा क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ढूंढनी है. फ्लक्स पूछा, बिल्कुल पूछा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? F is equals to E into A. E a cos थीटा। E की वैल्यू गिवन है क्या? यस सर। हाँ, Yes, sir. A की वैल्यू गिवन है क्या? देखो, एरिया का मैग्नीट्यूड गिवन है क्या? यस सर। 0.5 यस zero सर। zero. 500। थीटा की वैल्यू भी गिवन है क्या? एरिया और इलेक्ट्रिक Yes, 30 फील्ड degree. कर दो फिर यस फटाफट। सर। आंसर बताओ मुझे, सोल्व करो। फॉर्मूला क्या लगेगा जो मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है? फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। नो सर, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। तुम्हें पता है ना फॉर्मूला क्या सर होगा? अब दिख रहा है। दिख गया। ठीक है, थोड़ा सा लैग आ रहा है, थोड़ा सा लैग आ रहा है। ओके ठीक है बच्चे, ई ए कोस थीटा। थीटा की वैल्यू समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। पुट करो वैल्यू, ई की वैल्यू पुट करो, ए की पुट करो। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है दिनेश। आंसर रूट में भी निकाल सकते हो, जिसका आ रहा है फटाफट निकालो। ई की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो, कोस थीटा की पुट करो। Two point five one. 2.5 तो नहीं आएगा।
बताओ 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 बताओ। चलो हम करते हैं फटाफट। ई की जगह क्या पुट करोगे? 500 वोल्ट। यूनिट साथ लिखा करो। एरिया की जगह क्या लिखूं? 0.500 मीटर का स्क्वायर। और कोस थीटा की तो कोई यूनिट नहीं थी। कोस 30 कितना होता है? कोस 30 कितना होता है? 3/2 3/2 अंडर रूट 3/2 कर लेंगे क्या अब इसको? मीटर से मीटर कट रहा है तो 500 इंटू 500 बाय 1000 इंटू रूट 216 पॉइंट समथिंग सर। हाँ, तो ये 2 पे कट रहा है, ये 250 हो गया, ये फिर 125 हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 125√3, जो कि वही जो बच्चा बोल रहा है 216 पॉइंट समथिंग। यस सर, सर यही है। सबका आ रहा है क्या 125√3? इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा बच्चे 217 के अप्रोक्स। ठीक है, इसकी यूनिट देख लो क्या है, वोल्ट इंटू मीटर। इसकी आ रही है इसकी यूनिट वोल्ट इंटू मीटर। देखो मीटर से मीटर कट गया तो सिर्फ क्या रह गया? 1 मीटर रह गया, और क्या रह गया? वोल्ट रह गया। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। वोल्ट इंटू मीटर। डन। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट आ जाओ। अब बात करेंगे बच्चे डाइपोल की। अब सबने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? सबने पढ़ा हुआ क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? बताओ बताओ बताओ। Product of charges and distance of between them. वेरी गुड। वो हाँ बिल्कुल, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, वो डाइपोल मूवमेंट होती है। लेकिन हम अभी पूछ रहे हैं डाइपोल क्या होता है? डाइपोल। हाँ हैरी बोलो। separated by some distance is called electric dipole. बिल्कुल, दो चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, वो डाइपोल होता है। मतलब दो चार्जेस हैं जिनके हमने सेपरेट किया हुआ है, उनको क्या बोल दिया? डाइपोल। नेगेटिव और पॉजिटिव है जिनके बीच में थोड़ा सा सेपरेशन है, उसको मैंने बोल दिया डाइपोल। अब जैसे ही एक डाइपोल बनता है उसकी एक करेक्टरिस्टिक, हर डाइपोल की एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसको मैं बोलता हूँ डाइपोल मोमेंट। क्या बोलता हूँ उसको मैं? डाइपोल मोमेंट। अब देखो क्या होता है वो करेक्टरिस्टिक, वो ऐसे मैथमेटिकली हम ज्यादा अच्छे से डिफाइन करते हैं, पर ठीक है। तुमने देखा होगा कोई ऐसे चार्जेस होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना, जो जब पानी में डालते हैं तो डिसोसिएट नहीं होते, या डिसोसिएट होते हैं, है ना। तो सर या है ना नॉन पोलर, उनमें क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उनका कोई सेपरेशन नहीं है, तो उनकी डाइपोल मोमेंट भी क्या है? जीरो। जैसे ही उनके बीच में थोड़ा सा सेपरेशन आने लग जाता है, उनके बीच में वो प्रॉपर्टी आ जाती है डाइपोल मोमेंट। जितना ज्यादा सेपरेशन हो रहा है, जितना ज्यादा चार्ज की वैल्यू हो रही है, सेपरेशन है और चार्ज की वैल्यू, उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? डाइपोल मोमेंट। उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? डाइपोल मोमेंट। तो इसी को हम डेफिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करूं तो डाइपोल मोमेंट को पी से लिख रहा हूं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज and the distance between them, and the distance between, बोलो and the separation between them। देखो पढ़ो, it is defined as, क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ either charge and the separation between the charges। अब देखो डाइपोल मोमेंट में अभी देखो दो ही चार्जेस की बात हो रही है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेट चार्ज तो क्या होगा? जीरो। फॉर्मूले में नेट चार्ज नहीं लिखते, या तो पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड लिख लो या नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड लिख लो, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो नेट चार्ज लिखोगे तो आंसर जीरो। किसी एक चार्ज का लिखना है, इसलिए वहां पर लिखा हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। समझ में आ रहा है ना? P इज इक्वल टू QD। जितना ज्यादा सेपरेशन, जितना ज्यादा चार्जेस होंगे, उतनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगी। अब देखो इसके ऊपर डाइपोल मोमेंट के ऊपर क्या लगा हुआ है? कौन सा साइन? कौन सा साइन? वेक्टर। तो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। होगी या नहीं होगी? Yes, sir. डाइपोल
sir. क्वांटिटी तो होगी सर। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा सर, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है सर, तो इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी सर? हाँ, इसकी डायरेक्शन जो कन्वेंशनली है वो क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। Positive. नेगेटिव टू Positive. अभी बताता हूँ बच्चे, फ्लक्स वाली बात अभी बताता हूँ। नेगेटिव टू पॉजिटिव। अट्रैक्शन होगी इनमें। अट्रैक्शन तो होती है हमेशा ही भाई, अट्रैक्शन तो है। और डिस्टेंस कम हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? डिस्टेंस कम हो जाएगा फिर। किनमें? ये फोर्स की डायरेक्शन नहीं बता रहा बच्चे में, ना 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 ना, ये एरो क्या है? ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है? डाइपोल। डाइपोल मोमेंट। फिर फोर्स की डायरेक्शन होती तब बोलता मैं कि अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो वैसे भी है सर इनके बीच में, लेकिन इनके बीच में थोड़ा सेपरेशन में, तभी तो वो प्रॉपर्टी आई है। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? डाइपोल मोमेंट। हाँ बच्चे, हैरी बोलो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ये वो तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हाँ, जा रही वो होगी हमेशा ना। पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपने वेक्टर बनाई है ये किस चीज की थी, एक बार रिपीट करना। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। किसकी है? डाइपोल मोमेंट, पी वेक्टर Q इंटू डी, जो बताया मैंने। डाइपोल मोमेंट, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस और प्रोडक्ट उनके चार्ज का। ठीक है, यस सर। हाँ। और फ्लक्स की यूनिट बच्चे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड से भी निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर तुम वोल्ट पर मीटर लिख रहे हो और एरिया को मीटर स्क्वायर लिख रहे हो तो वोल्ट इनटू मीटर फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी। ठीक है बच्चे? यस हाँ, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझ में आ रही है चीजें सर। ये हो गया Q इंटू डी, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है सर। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू। इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ होती थी सर डायरेक्शन? डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था सर, कहाँ से कहाँ होती थी उसकी डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है? पॉजिटिव। इस केस में बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? इस केस में क्लियर है? ठीक है, अब यस सर। अब देखो, अब हमने डाइपोल मोमेंट समझ लिया। अब हम डाइपोल की वजह से, अभी तो हमें एक चार्ज पता होता था, दो चार्ज पता होता था, उनकी वजह से हम निकालते थे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। अब क्या हो गया? अब पहले बोलते थे ना सिंगल चार्ज पड़ा है सर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, या दो चार्ज पड़े हैं, तीन चार्ज पड़े हैं। अब मैं दो चार्ज की जगह एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्या? वो अपोजिट नेचर के हैं, तो उस वर्ड का क्या नाम है? डाइपोल। डाइपोल। अब मैं कह दूंगा ये डाइपोल पड़ा है। डाइपोल पड़ा है, इसका मतलब क्या है? अभी मान लो भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो वो डाइपोल पड़ा है। अब इस डाइपोल की वजह से क्या निकालनी है मेरे को? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा एक पॉजिटिव पड़ा है, एक नेगेटिव। अब एक डाइपोल पड़ा है, वो तुम अपने आप समझोगे। अब समझ में आ रहा है? एक डाइपोल पड़ा है, इसकी वजह से क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। किस किस लाइन पर? एक एक्सियल लाइन पर निकालते हैं ज्यादातर, और एक इक्वेटोरियल। और जनरल एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर है? एक्सियल लाइन कौन सी लाइन होती है, पहले तो ये समझते हैं। व्हाट इज एक्सियल लाइन? एक्सियल लाइन क्या होता है सर? एक्सियल लाइन A line passing through the center of two charges. हाँ, ऐसा बोल दो। वो लाइन जो उन चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, उस एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो वो हम क्या बोल देंगे? वो पॉइंट हाँ लाई कर रहा है एक्सियल लाइन पर, जो उन चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है। जैसे ये रहा बच्चे, दिख रहा है? ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दिख रहा है? ये येलो लाइन क्या होगी? एक्सियल लाइन, क्योंकि इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो लाइन हो उसको क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लाइन। ध्यान से गलती मत कर देना। आप दिख रहा है एक्सियल लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल है, इक्वेटोरियल हमेशा वर्टिकल है। क्या ऐसा होगा हमेशा? नो सर, अगर डाइपोल पर वर्टिकल पड़ा हुआ तब नहीं होगा। बिल्कुल। जैसे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। इनके बीच में जो एक्सियल लाइन होगी वो कौन? एक्सियल लाइन अब कौन सी होगी? वर्टिकल वाली होगी। जो वर्टिकल, हाँ। वर्टिकल। इक्वेटोरियल क्या Yes, होगी? sir. इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से यहाँ पर जो लाइन होगी ये वाली, एक्सिस वाली, है ना? ये हो जाएगी इक्वेटोरियल, ये हो जाएगी एक्सियल। ऐसे अगर डाइपोल मेरा ऐसा पड़ा हो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो अब एक्सियल कौन सी हो जाएगी सर? ये वाली, दिख रहा है? और इक्वेटोरियल Yes, sir. इक्वेटोरियल ये वाली, राइट? क्लियर है?
sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्लियर है? इक्विटोरियल उस एक्सिस के परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर एक्सियल वो एक्सिस जहां पर चार्जेस लाई कर रहे हैं। अरे डेफिनेशन होगी, एक्सियल वो एक्सिस जहां चार्जेस लाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? और उसके sir. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो लाइन है उसका नाम क्या है? Equatorial. क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, एक्सियल sir. लाइन का चार्ज कहीं भी बड़ा हो सकता है, कहीं भी बड़ा हो सकता है। अब उसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। अब इक्विटोरियल के लिए बताएंगे कि चार्ज बड़ा है तो क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अब बात करते हैं एक्सियल लाइन। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, No, sir. sir. पक्का क्लियर है? चलो हो गई बात तो मैडम से, मैंने बोल दिया मैडम को। ठीक है, आओ एक्सियल लाइन पर क्या होगा? कोई क्वेश्चन है? फ्लक्स का तो हो गया। हाँ बताओ भाई, एक्सियल लाइन पर अब कैसे निकालें? तुमने पहले किया हुआ है ये काम, तुमने पहले किया हुआ, अभी बताता हूँ, तुम्हें बहुत हलवा लगेगा। यस सर, स्कूल में भी करवा दिया है। स्कूल में भी करवा दिया है। हमारी तो बीच में 1-2 क्लासेस वो इस वजह से मिस हो गई, इस वजह से स्क्रीन पोज होने की वजह से, वरना हम सबसे आगे चल रहे थे भाई इस ट्यूशन यहाँ पे भी, कोचिंग में भी। चलो एक्सियल लाइन के लिए देखते हैं। चलो यहाँ बनाता हूँ एक्सियल लाइन का सर मैं यहाँ। ठीक है सर, यहाँ पर देखो एक चार्ज रख रहा हूँ यहाँ, दिख रहा है क्या ये क्यू जो बनाया मैंने? Yes, Yes, sir. sir. एक Yes, sir. sir. क्यू और क्यू के बीच का डिस्टेंस मान लो। अब मैं डिस्टेंस कुछ भी दे सकता हूँ, मैं 2a मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? 2a। क्यों मान रहा हूँ 2a? कोई बता सकता है? ए भी मान सकते हो, मैं 2a इसलिए मानता हूँ क्योंकि बाद में सारे के सारे डिस्टेंस मेरे को सेंटर से लेने पड़ते हैं डाइपोल के। तो जब सेंटर Yes, से sir. लूंगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? हाफ। A में 2a का divide हो हाफ जाएंगे। सीधा a लिख दूंगा। अगर मैं पहले से ही a लिखे चलता, इसको a लेता, तो इसको a तो बाय A/2 करना पड़ेगा, पढ़ना रहा। करना पड़ता, तो दिक्कत आती ना कैलकुलेशन में थोड़ी सी। Yes, sir. सबको समझ में आ रही है नहीं बात? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम चाहो तो a लिख के कर दो, आंसर सही आएगा। मैं 2a लेके चल रहा हूँ। चलो अब सेंटर से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ। अब मेरे को एक्सियल लाइन पर, एक्सियल लाइन कहाँ लाई करेगी सर? इसकी एक्सिस पे, राइट? Yes, sir. तो मान लो ए पॉइंट पर, एक्सियल लाइन पर ए पॉइंट पर मेरे को फील्ड निकालना है, तो ए पॉइंट पर क्या रखूंगा? Test charge. टेस्ट चार्ज रखूंगा। याद आ गया क्या सबको? जहां फील्ड निकालना वहां रख दो क्या? सर आपकी स्क्रीन Sir, video pause हो गई। एक बार मेरे को Sir, फटाफट चल पड़ी। सर अब चल रहा जब भी अब ऐसा हो ना, जब भी अब ऐसा हो तो मेरे को ना एक बार स्क्रीनशॉट भेज देना, मेरे को दिखे थोड़ा। ठीक है? ठीक है? हाँ मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना उस पॉइंट पर। चलो क्यू ए, चलो सर, चलो 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 चलो। अब यहाँ पर मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया। अब बस वही पहले क्या करता हूँ, चार्जेस की Numbering. फर्स्ट की वजह से बताओ ए पॉइंट पर फील्ड कहाँ होगा? राइट या लेफ्ट? राइट। डाइपोल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है फर्स्ट वाला? अच्छा अच्छा अच्छा, वो अब देखो ये नेगेटिव मान के चलो। चलो और ये कैसे मान के चलो? पॉजिटिव। तब अट्रैक्टिव होगा लेफ्ट साइड को। अब एक बार ना पीछे वाला ही ले लेते हैं कि ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। हाँ चलो, नेगेटिव वाले की वजह से कहाँ होगा बताओ? अट्रैक्ट होगा तो लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड होगा। होगा। और E2 की वजह से, मतलब फर्स्ट सेकंड की वजह से राइट। राइट साइड। लेफ्ट E2 राइट, यही होगा क्या? Yes, sir. इवन लेफ्ट E2 राइट। नेट Yes, इफेक्ट sir. किसका आएगा सर? ज्यादा डोमिनेट कौन करेगा? राइट वाला क्यू। कौन से वाला? क्योंकि डिस्टेंस प्लस क्यू 2 सर, राइट बोलो वाला। या 1 बोलो? 2 वाला या 1 वाला? 2 वाला सर। 2 वाला। Two वाला। पास पड़ा है, उसके पास पड़ा है टेस्ट चार्ज, तो 2 वाला करेगा Yes, सर। sir. 2 वाला कर देते हैं सर, 2 वाला करेगा। तो मतलब अब मैं डायरेक्शन नहीं, अब मैंने डायरेक्शन ले ली ना, जब भी डायरेक्शन ले लो साइन भूल जाओ सर। अब तुमने सिंपल क्या निकालना है? E2। अब देखो नेट निकालने के लिए किस में से किसको माइनस करोगे? बड़े में से छोटा। बड़ा कौन सा है? E2 माइनस E2 की वैल्यू पुट करो, E1 की वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू आ जाएगी E नेट की, राइट? Yes, sir. E2 के लिए फॉर्मूला बताओ पहले तो। Yes. फिर मैं मानू सेंटर से बच्चे डिस्टेंस कितना है इसका? सेंटर से कितना मानो डिस्टेंस? R। X.
R आर मान लो, एक्स मान लो, जनरली आर मानते हैं, तो आर मान लिया। तो अब E2 की वैल्यू कोई मेरे को बताएगा कैसे लिखूंगा फॉर्मूला? R minus A. डिस्टेंस नहीं पूछ रहा मैं, पहले तो E2 का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। Q square upon R plus क्यू R स्क्वायर minus नहीं, Q स्क्वायर upon R नहीं, Q square. upon आर R का square. स्क्वायर। आर की जगह आप क्या लिखूं? डिस्टेंस अब इसका E2 मतलब ये R वाला चार्ज, ये वाला A का डिस्टेंस square, R minus A A का square, आर माइनस ए R minus A का square R plus A sir. E2 देख रहा हूँ भाई, सेकंड वाला। R minus A का square हाँ हाँ, ये पूरा आर था, इसमें से ए माइनस कर दिया तो क्या बच गया? आर माइनस, A तो आर माइनस ए लिख दिया का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, Yes sir. के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो आर की जगह यहाँ पर क्या पुट किया है? आर माइनस ए। अच्छा, E2 की E1 का फॉर्मूला बताओ। के क्यू Q upon upon R plus A का whole square आर प्लस A का whole square A का नेट हो जाएगा। यही है क्या? बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ Yes, से sir. यहाँ तक आर है, ये ए है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? आर प्लस। क्लियर? yes sir, ठीक है सर, आर प्लस ए। yes sir. अब तो कुछ नहीं करना सर, इनका एलसीएम ले लो, आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर। तो आर माइनस ए स्क्वायर से आर माइनस, तो ऊपर क्या रह जाएगा? के क्यू बाहर ले लेता हूँ एक ही बार, तो ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे? आर प्लस ए का A स्क्वायर का माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। यही आ जाएगा क्या A एलसीएम? का square Yes sir. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? पूछ लो, No कोई sir. बात नहीं, हो भी सकता है No, डाउट, sir. हो भी सकता है। नहीं है किसी को, थम्स अप दे दो जिसको डाउट नहीं है, फिर आगे चले हम। और हैंड रेज कर लो जिसको डाउट है। हाँ शगुन बताओ, कहाँ पर डाउट है बच्चे? शगुन, शगुन डाउट है या गलती से हो गया? सर गलती से हो गया। लबन्या आपको डाउट है बच्चे? सर यहाँ पे डाइपोल की डायरेक्शन में कैसे मतलब दी हुई यहाँ पे 1 और 2 को, तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। किसकी किसकी डायरेक्शन बच्चे? जो टेस्ट चार्ज लिया है सर, उसकी डाइपोल की डायरेक्शन दी हुई है ना वहां पर। डाइपोल की डायरेक्शन नहीं है वो, देखो ध्यान से। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करते हैं? जिस पॉइंट पर निकालना होता है वहां पर क्या रख देते हैं? एक टेस्ट चार्ज रख दिया। अब मैं देखता हूँ कि सेकंड की वजह से टेस्ट चार्ज पे फील्ड कहाँ लगेगी या फोर्स कहाँ लगेगी? राइट की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन बता दी, राइट। E2 राइट की तरफ है। फर्स्ट क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? लेफ्ट की तरफ। समझ में आ रहा है? यस सर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है E2 की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों? जो टेस्ट चार्ज है वो Q के पास, जी सेकंड वाले चार्ज के पास ज्यादा पड़ा है, मतलब पास में पड़ा है, सॉरी। तो Yes, नेट sir. E2 की ज्यादा होगी, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया? E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू पुट करी, E1 की वैल्यू पुट कर दी, बस। क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ तक हो जाएगा क्या? Yes sir. अच्छा, अब बताओ, Yes sir. अब बताओ मुझे क्या करोगे? ऊपर तो क्लियर है, सोल्व करोगे इसको तो तुम्हें पता है क्या आने वाला है। करोगे क्या सोल्व? फटाफट। के क्यू है ही, अंदर क्या आ जाएगा बच्चा? मैं सोल्व करके पूरा दिखाऊं क्या ये कर लो? Sir KQ सर, 4RA upon R square minus A square का whole square. वेरी गुड। ये तो सबको पता है, मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, क्योंकि बीच में माइनस था ना, तो साइन रिवर्स हो गए। आर स्क्वायर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया, ऊपर क्या रह गया? 4AR है ना? 4RA 4AR और के क्यू। नीचे क्या आएगा बताओ? नीचे R square minus A square का whole square. सबको पता है ना ये बात भाई? ये a माइनस बी, a Yes, प्लस sir. बी, तो इसको a स्क्वायर sir. माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन ये होल स्क्वायर भी है ना, तो इसलिए इसका पूरे का क्या कर दिया? होल स्क्वायर। क्लियर है? Yes sir. Yes sir. डाउट है? देखो ये a माइनस बी था, ये a प्लस बी था। अगर ये स्क्वायर ना होता तो मैं सिंपल लिखता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन फिर क्या हुआ? मैंने देखा इन सबका होल का स्क्वायर भी था, है ना ये वाला, तो इसलिए भाई इसका भी मैंने क्या कर दिया? होल का स्क्वायर कर। क्लियर? Yes sir. किसी को कोई डाउट है बच्चे? हैंड रेज। Yes, जिसको sir. नहीं है थम्स अप, फटाफट फटाफट। चलो, तो सर अब यहां से आ जाएगा। अब इसको तो सोल्व कर लोगे तुम, आई थिंक कर लोगे ना? Yes sir. ऊपर क्या रहेगा? Yes sir. AQ मल्टीप्लाई बाय में 4AR
डिवाइडेड बाय R आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a इंटू 2 लिख सकता हूँ। Yes, sir. भाई एक को ऐसे ही लिखो, 4 को मैं लिख रहा हूँ, जिसका माइक ऑफ है ऑन है वो कर लो भाई। शगुन शगुन भाई माइक ऑफ कर लिया करो, बात कर रहे हो तो। चलो ऊपर लिख रहा हूँ मैं, 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या? यस Yes, सर। sir. और साथ में क्यू भी है, भी है, आर भी है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अच्छा क्यू इंटू 2 ए क्या होता है सर? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। मोमेंट। तो इसको क्या P लिखेंगे? 2 के पी आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल कोई स्क्वायर। दिक्कत नहीं किसी को? कोई नो सर। नो सर। No, यही sir. फॉर्मूला हो गया, देखो दिख रहा है क्या यहाँ, दिख रहा है? Yes, sir. ये रहा 2 सर एक के, मिनट बैक, क्या कह रहे हो? सर एक मिनट पिछले वाला पेज निकालना। ये यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी इसको इरेज करूंगा बच्चे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। हाँ बोलो। सर मेरा स्क्रीनशॉट लेने की डिस्कनेक्ट हो गया था, ये बताना 2k PR कैसे है? कहाँ पर ये टॉप राइट इसमें क्या किया मैंने, ये जो 4 था ना, ये जो 4 ये दिख रहा है, ये वाला 4 जो सर्कल कर रहा हूँ मैं। सर हाँ, इस 4 को मैंने क्या लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और तुम्हें पता है 2q इंटू में a क्या होता है? डाइपोल मोमेंट नहीं होता, जिसको हम p लिखते हैं। इसको मैंने क्या लिख दिया बच्चे? p। बाकी सारा वैसे का वैसे, 2k इसको लिख दिया p, साथ में r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर क्लियर? डाइपोल वाली स्लाइड निकालना ना एक बार, डाइपोल जो डाइपोल मोमेंट वाली स्लाइड। सर यहाँ पे तो P इक्वल्स टू QD नहीं है? हाँ, तो इसके बीच में डिस्टेंस क्या है? d। और जो हमने लिया उसके बीच में हमने डिस्टेंस क्या लिया? A. 2a। 2a। है ना? तभी ठीक है, वहां पर जो d है यहाँ पर वो क्या है? 2a। 2a। ठीक है, 2A. क्लियर? यस सर, थैंक यू। कोई बात। तो यहाँ पर आ गया इसका फॉर्मूला। क्लियर है? ये फॉर्मूला दिख भी रहा है तुम्हें, ये रहा, दिख रहा है सबको? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला P इज इक्वल टू 2kp r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। डन। चलो अब सर Yes, ये sir. हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर तुम्हें पता है ए क्या है? अच्छा मेरे को अब इसकी डायरेक्शन भी बता दो, कौन सी डायरेक्शन में होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? E1 की था या E2 में आएगा? फटाफट बताओ, E2। सब बताओ। E2 में आएगा। क्यों सर? क्योंकि E2 का जो इफेक्ट है वो क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है, क्योंकि चार्ज मेरा टेस्ट चार्ज E2 के पास पड़ा। तो नेट Yes, sir. डायरेक्शन अब लेफ्ट, हाँ लेफ्ट की तरफ आएगी या राइट की तरफ? राइट की राइट की राइट। सर। Right. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखना, ध्यान से सर, लिए लिख दूं क्या सर? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सर कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? राइट साइड। अच्छा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताना सर यहाँ पर। दिख रहा है क्या जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताना है यहाँ पर। नेगेटिव टू पॉजिटिव। राइट नेगेटिव से राइट या लेफ्ट? राइट। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम। सेम। यानी एक्सियल Same. पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दोनों की क्या होगी? Same. Same. इसलिए मैंने बोला था ये जनरल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बोला था ना कि जनरली में जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है? -q2। ये तो -2 पॉजिटिव ही रहेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल में क्या रहता है? +2 q
नेगेटिव, तो इनकी डायरेक्शन पहले क्या मान के चल रहा था मैं नॉर्मल केस में, अपोजिट, लेकिन यहाँ पर क्या है ये दोनों की डायरेक्शन सेम इसका मतलब क्या है, ये कभी भी वेरी कर सकती है। नहीं, यहाँ पर जो निकाल रहे हो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? नेट इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या ही होती है सर, पॉजिटिव से नेगेटिव तो हम बोलते हैं कि वैसे तो क्या ही रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट अपोजिट ही रहते हैं, लेकिन एक्सियल पॉइंट पे क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, उसमें से जो नेट आता है वो किसकी डायरेक्शन में आता है? सेम डायरेक्शन में। किसकी सेम डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में क्या है, जिस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आता है? जिस डायरेक्शन में हमारी कौन क्या चीज है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड और किसकी डायरेक्शन सेम है? डाइपोल मोमेंट। बोलो ना, किसकी डायरेक्शन सेम है सर? एक्सियल लाइन पर सर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सब? यस सर चल यस सर। डन डन। चलो अब क्या होता है सर, यही पॉइंट, अभी तो क्या है सर, ये डाइपोल है, ये दिख रहा है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव पहले और समझो यहाँ पर ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा, ये जहां पर मैं ब्लैक पेन रख रहा हूँ, दिख रहा है? नो सर नो सर स्क्रीन मेरा वो नहीं दिख रहा, मैं स्क्रीन मेरी वीडियो सर दिख रही है नो सर, सर पैन नहीं दिख रहा पैन नहीं है, दिख रहा कैमरा है, थोड़ा। ये दिख रहा है, ये पॉइंट अब दिख रहा है, स्पीकर नो सर फ्रेम ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यस अब सर दिख रहा है। ठीक है। तो ये पॉइंट है वो, जो पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और ये मेरा डाइपोल है, दिख रहा है? वो point था। अभी तो ऐसा था डाइपोल, अब मैं क्या कह रहा हूँ, डाइपोल की जो लेंथ है उसके कंपैरिजन में ये जो पॉइंट है वो बहुत कहाँ चला गया? दूर बहुत दूर चला गया सर, बहुत दूर, दिख रहा है, यहाँ चला गया, पहले कहाँ था और अब यहाँ है। तो डिस्टेंस आर की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, किसके मुकाबले? ए के मुकाबले ए के मुकाबले। डाइपोल के बीच में Dipole डिस्टेंस moment. तो वही रहा, लेकिन वो पॉइंट बहुत दूर चला गया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आर विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन ए ऐसा हो तो, इफ, तो तुम क्या कह सकते हो कि ए को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ किसके कंपैरिजन में? आर के। तो अगर मेरा फॉर्मूला बताओ, 2kpr अपॉन में क्या था? आर स्क्वायर। यहाँ पर ए की जगह क्या पुट कर दूं? आर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए को नेग्लेक्ट करने का मतलब है ए को क्या कर दूं? निकाल दो, जीरो कर दूं, तो नीचे क्या ही रह जाएगा? आर के स्क्वायर का स्क्वायर, इसका मतलब आर की पावर 4 तो ये कट के यहाँ पर आ जाएगा, तो आर का क्यूब बन जाएगा क्या? 2kp अपॉन आर की पावर क्यूब 2kp अपॉन में आर का क्यूब। ये कब आएगा? जब मेरा क्या हो, आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, किसके कंपैरिजन में? ठीक है, मोमेंट का डिफरेंस। क्लियर है क्या? समझ में आ रही है? Yes. किसी को कोई डाउट? यस चलो नो सर। चलो यहाँ पर अब देखो, ये डायरेक्शन देख रहे हो, ये चार्जेस बहुत पास आ गए, दिख रहे हैं, बहुत पास। ऐसा इसका मतलब ये वैसे है किसी और चीज का, मैं तुम्हें वैसे दिखा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बच्चा कह रहा था ना, पॉजिटिव से नेगेटिव ही जा रही है, लेकिन डाइपोल पास पास मतलब है ये, ठीक है, डाइपोल पास पास है। जब ये इकट्ठे हो एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि इनका सेपरेशन बहुत कम है, तो ये इसको बोलते हैं पॉइंट डाइपोल। क्या बोलते हैं इनको? पॉइंट डाइपोल। ये बहुत Point पास dipole. पास है, ऐसा समझते हैं। तो ऐसा लगता है एक ही चीज है ये दोनों, है ना? ऐसा लग रहा है ना, देखो जब इकट्ठे पास आ रहे थे ऐसा लग रहा है ना एक ही चीज है। हाँ, दूर से, क्योंकि हम जब भी किसी चीज को बहुत दूर से देखते हैं ना, तो उसके बीच में डिस्टेंस हमें क्या दिखता है बच्चे? कम दिखता है। सबको पता होगा ना, ये ढोल पिक्चर देख रखी है सबने? किसी ने ढोल पिक्चर? हाँ, और जिसने नहीं देखी उसमें ना वो 2-3 दोस्त होते हैं, तो वो अंधेरी से ऐसी किसी जगह में खड़े होते हैं, तो क्या होता है, बहुत कहीं से कहीं भाग रहे होते हैं वो, ठीक है, एक तो नर्वस होते हैं पूरे, सामने से ना उनको एक कार की हेडलाइट्स दिखती है। क्या दिखती है? कार की हेडलाइट। यहाँ दिखेगी, एक हेडलाइट यहाँ दिखेगी, बहुत दूर से दिखती है, रोशनी आती हुई दिखती है, अंधेरा होता है बिल्कुल,
तो उनको बहुत दूर, उनको समझ नहीं आती कि क्या करे, सारे के सारे डर जाते हैं। तो हम किसी जब भी डर जाते हैं, सामने से एकदम से कार है, तो हम ऐसे नहीं कर लेते, ऐसे, है ना, बचने के लिए। भाई अब क्या करें, ना इधर भाग रहे ना इधर, बीच में ऐसे करके बैठ गए। समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? बहुत दूर से क्या दिख रहा है उनको, कार की दो हेडलाइट। हाँ, तो वो बहुत स्पीड से आया, तो उन्होंने ऐसे एकदम से ऐसे बैठे, ओ मम्मी 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 करके, समझते हो ना, ऐसे डर जाता है जब कोई। तो सर आए, तो थोड़ी सी देर बाद क्या आंखें खोली, तो सर क्या पता लगा, एक बाइक इधर से निकल गई, एक बाइक इधर से। इसका मतलब क्या, वो कार थी? नो सर, क्या थी वो? दो No, sir. बाइक से। दो बाइक थी, लेकिन वो बहुत दूर से आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था वो दोनों किसकी हेडलाइट्स हैं? कार की। कार की। बहुत दूर से थी, तो उनके बीच में डिस्टेंस बहुत क्या लग रहा था? कम लग रहा था। कम। जैसे जैसे पास आया तो एकदम से अलग होने लग गया। समझ रहे? ये ऐसा लग रहा था हेडलाइट से कार की, जैसे जैसे पास आए तो अलग सी हो गई। क्लियर आ रहा है? बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. वही सीन। तो अब जो बारी है, अब ये क्वेश्चन फटाफट निपटा दो, फिर इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन को, इसको हटा दूं क्या? अब हमारे पास तो लिखा तो हुआ ही है। चलो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन फटाफट। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। वो एक ही वैल्यू निकालनी है। लेंथ ऑफ द डाइपोल, हाँ, मतलब दोनों डाइपोल के बीच में कितना डिस्टेंस है, वही हो गया लेंथ ऑफ द डाइपोल, जो हम 2a मान के चलते हैं। तुम a मान लो चाहे 2, हम 2a मानते हैं, तो 2a की वैल्यू निकालनी है तुमने। हमने जो फॉर्मूला प्रूफ किया उसमें 2a लिया हुआ है ना, तो अब तुमने 2a की वैल्यू निकालनी है, याद रखना। आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो सब? नो सर। यस। नो सर। नो सर, हैंड रेस करो। नहीं चलाते जो। हाँ, तुम नहीं चलाते ना, मैं पूछ रहा हूँ, जो जो चलाता है वो हैंड रेस करो। क्या सर्च करते हो? Sir, क्या? इंस्टाग्राम 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 क्या सर्च करते हो Yes, इंस्टाग्राम? sir. Yes, sir. क्या सर्च करते हो सबसे ज्यादा, या सिर्फ रील्स देख के आ जाते हो? पेंटिंग्स। क्या क्या सर्च करते हो? IDs. पेंटिंग्स। पेंटिंग्स। अच्छा, हैरी पेंटिंग सर्च करता है। और ID. आईडी? अरे आईडी तो चलो ठीक है, कंटेंट में क्या? जैसे उन्होंने बोला ना, मैं पेंटिंग सर्च करता हूँ। अच्छा, अंकुश जिम मोटिवेशन की करता है। और Dress. Dress. और गौरव किसकी करता है? Dresses. ड्रेसेस। अच्छा, लाइक मतलब स्टाइल्स वगैरह, कौन कैसे अच्छा पहनता है। अच्छा ठीक है, समझ गया, लाइक फैशन वाला। हाँ बताओ। समर Army. कहाँ की? आर्मी। अच्छा, आशीष आर्मी की करता है। मैं फिजिक्स वाले को फॉलो करता हूँ। फिजिक्स वाला को फॉलो करते हैं। और कोई है ऐसे तो पूछने? सर मैं स्पेस एक्सप्लोरेशन को भी देखता हूँ। किसको देखते हो? नासा और स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड चीजें। ठीक है, नासा और स्पेस एक्सप्लोरेशन से। हाँ अक्षिता, आप बताओ। अक्षिता कुछ बता रहे थे, मोटिवेशन वगैरह, है ना? मतलब अच्छा, हैंड थम्स अप देना मेरे को, जो सिर्फ मोटिवेशन की वीडियोस देखते हैं ज्यादातर। थम्स अप देना। ठीक है। अच्छा, जो एनडीए के लिए देखते हैं वीडियोस आर्मी वाली, अब वो थम्स अप करें सिर्फ। अरे मैं नहीं हूँ भाई, मैंने अब मेरा अकाउंट अनइंस्टॉल, मतलब मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल मार रखा है। क्या ही करोगे, वो सब छोड़ो, मुझे वो बताओ। अच्छा, एनडीए वाला इतना सब है। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, आओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है 2 एक्सियल पॉइंट्स पर, डाइपोल पर
5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पर। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पॉइंट्स पर निकाला हुआ है इन्होंने? 2 points. 2 points. तो सर 2 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होगा। आओ ये सर वही डाइपोल रख देता हूं मैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस स्क्रीन पॉज हो गई सर। वो बैटरी वाला लग गया था ज्यादा। अब सही है क्या देखना? यस नो सर, सर। माइनस क्यू आ गया अब। हाँ हाँ बस ठीक है। प्लस क्यू दिख रहा है दोनों? यस सर। पहले की तरह पोज हुई थी क्या? नो सर, सर थोड़ी देर के लिए था। सर आपने रेज किया था तो अब फिर से पोज हो गई क्या? देखना कुछ दिख रहा है? सर दिख यस रहा सर है। दिख रहा है। अभी नहीं हुई पोज। चलो ठीक, माइनस क्यू प्लस क्यू सर। अब वो पॉइंट मैं मान लेता हूँ, अब दो पॉइंट कोई भी, एक पॉइंट ए मान लेता हूँ, दूसरा पॉइंट का मान लेता हूँ बी मान लेता हूँ। इनके बीच का डिस्टेंस तुम्हें पता ही है 2a होता है। यहां से यहां तक का a का डिस्टेंस क्या मानते थे? r। लेकिन फर्स्ट केस में वो डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। और सेकंड के लिए क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो सर हर दोनों पॉइंट पर जब 5 सेंटीमीटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन ही है। कितनी बताओ, कितनी गिवन है भाई? 5 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है? सर 2.5 into 10 to the 2.5 power into 10 to the power 4। 9.3. न्यूटन कूलम फॉर्मूला, यूनिवर्सल। इसका फॉर्मूला क्या होगा? अभी पढ़ा है हमने सर क्या बोल रहे हो? Q into R। ना। अब ध्यान से ये देखो ना, ये 4kqa इंटू आर, या ये लिख दो, यही सीधा लिख दो ये वाला 2kp। क्या लिखोगे? 2kpr डिवाइडेड बाय में क्या लिख दो बच्चों? आर सर स्क्वेयर। पॉज हो गया है। यस सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो तुम इसको पहले से अपने हिसाब से करो। कैसे करोगे बताओ? कैसे करोगे? ई की वैल्यू क्या लिखोगे? बताओ 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 बताओ। ई क्या है? इलेक्ट्रिक। अच्छा किसी ने फोटो भेज दी मेरे को, थैंक यू बच्चे। यस सर मैंने भेज। अच्छा अब ऐसे ही दिखती है, इसके बाद दिखता नहीं कुछ है ना? सर अब दिख रही है पूरी। हाँ तो मतलब पहले वो नहीं दिख रहा था 2kpr अपॉन आर। यस सर। चलो ठीक है। तो अब देखो 2kpr अपॉन, ये लिख सकता हूँ ना, ई ए क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। उसका फॉर्मूला तुम्हें पता है एक्सियल लाइन के लिए क्या होता है? 2kpr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो मैं इसको दोबारा से रीअरेंज करके लिखता हूँ। फर्स्ट में क्या लिख रहा हूँ? 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये किसके इक्वल है? 2k। p को एक बार ऐसे लिख रहा हूँ, r की जगह क्या लिखूं? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में रख रहा हूँ, बाद में मीटर में कर दूंगा। डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की जगह क्या लिखूं बच्चे? 25, 5 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो पता ही नहीं, ए स्क्वायर का स्क्वायर। यही हो जाएगा क्या फर्स्ट इक्वेशन मेरी? बताओ यस और नो। किसी को कोई डाउट है इसमें? बताओ मेरे को। नो सर। नो सर। अरे क्लास में इधर आ जाओ, ब्लॉक करवा दो मैसेज। इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। वहां पहुंच गए हो बताओ, मैसेजेस करने लग गए हो। आओ, जहां तक समझ में आ रहा है सबको? स्क्रीन लैग हुई थी अभी। यस सर। ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे? क्या कह रहे हो? फिर ए कहाँ से कहाँ तक लेंगे? ए कहां से कहां तक लोगे? ए का मतलब उसका हाफ, 2a का हाफ, यानी ये रहा। सर जो येलो वहां से लेना ना। हाँ येलो वाले से, ये रहा सेंटर है ना, सेंटर से लेते हैं हमेशा। यस सर। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन समझ में आई मैंने कैसे लिखी है? मैंने बस ई ए वाले का फॉर्मूला लगाया। ई ए इज इक्वल टू 2kpr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ई ए की जगह वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी। अब दूसरी इक्वेशन तुम खुद लिख के बताओ मुझे, क्या लिखूं? 2.5 इंटू 10 टू पावर 4 की जगह क्या लिखूं? 2 into 10 raised to power 3. न्यूटन कूलम। पर कुलम। ठीक है, 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू
2 2 kp तो आएगा kp into 10 10 डिवाइडेड बाय upon 100 minus a square का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी क्या? बोलो। अब मेरे को Yes, sir. किसकी वैल्यू निकालनी है सर? ए की। मेरे को निकालना तो 2 है, लेंथ बिटवीन द डाइपोल, यानी लेंथ डाइपोल की, यानी ए निकाल दूं तो 2 अपने आप आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड नहीं कर सकता? यस सर। तो Yes, देखो sir. 2 kp से 2 kp कट गया, कट गया ना, देखो 2 kp से 2 kp कट जाएगा। यस 5 1 जा 5, 2 जा 10 हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, 2.5 into 10 to the power 4 divided by 2 into 10 to the power 3 is equal to 2 kp से 2 कट गया, तो यहाँ पर तो 1 अपॉन में 25 माइनस ए का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा बच्चे? 100 माइनस ए के स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पॉज होगी सर फिर से। Pause होगी। देखिए सर। दिख गई? Yes, sir. तो Yes, 100 sir. माइनस ए के स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यही आ जाएगा क्या? मैंने बस इक्वेशन को डिवाइड किया, देख लो, ऐसा ही होगा। Yes, sir. अब ये 2 से ये 2 भी कर जाएगा सर, तो ये क्या आ जाएगी फाइनली 2. अच्छा, इस 2.5 को अगर मैं 25 लिख दूं तो ये 10 की पावर 4 की जगह क्या हो जाएगा? 10 की पावर 5. आंसर 3. बढ़ाया है तो 1 इसकी क्या? रहेगी सर। हाँ 10 टू पावर 3, तो ये 10 टू पावर 3 से ये 10 टू पावर 3 कट गया। क्लियर? Sir, all. Sir, हो गई ठीक। ठीक है, ये 10 टू पावर 3 से ये 10 टू पावर 3 कट गया। अब नीचे क्या आ रहा है बच्चे? 100 माइनस ए के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है ना? Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्या कर दिया, दोनों साइड रूट ले लूं तो इधर क्या आ जाएगा 5, उधर क्या आ जाएगा 100 माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 माइनस ए का स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. तो बस अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व तो कर ही दोगे, इसको कर दोगे? Yes, sir. बस Yes, आंसर sir. ए का। तो 25 नहीं आएगा 5 की जगह? कहाँ पर? नहीं पीछे नहीं, सर। ये मैंने दोनों साइड रूट लिया है ना, तो इसके जब रूट Yes, लूंगा तो sir. स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसका जब रूट लूंगा तो 25 का रूट क्या आ जाएगा? 5। समझ में आ रहा है? हाँ बच्चे, जिसने पूछा है समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आ जाएगा क्या ये वैल्यू? ए की वैल्यू आ जाएगी अब हमारी। तो ये इसका वैसे सोल्व कर लेना, आंसर 0.05 आ रहा है, जो कि आ जाना चाहिए मीटर में। यहां से जो सोल्व करोगे उसका आंसर आएगा सेंटीमीटर में बच्चों, क्योंकि हमने अभी 5 सेंटीमीटर पुट किया ना, उसको बाद में किस में कन्वर्ट कर दोगे? मीटर में। में कन्वर्ट। अब सर इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल का हिंट देंगे, उसके बाद छुट्टी कर रहे हैं, अभी पूरा नहीं बता रहा मैं। अब वैसे ही जैसे पहले एक्सिस पे पढ़ा था, आप देखो कहां पर पड़ा पॉइंट पी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। समझ में आ रहा है? यस सर। अब पॉइंट पी पर क्या रख दूंगा? एक टेस्ट चार्ज रख दूंगा, सब कुछ वही करूंगा। इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगी? नीचे की तरफ, क्योंकि ये इसको क्या करेगा बच्चे? अट्रैक्ट। ये कहाँ करेगा? रिपेल करेगा, तो कैसा लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, और ऊपर की तरफ लगेगा तो क्या कह रहे हो? पैरेललोग्राम बनेगी इसमें। ऐसा बना सकते हो बिल्कुल। तो सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है क्या, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, लेकिन हमें ये थीटा पता है, सिर्फ थीटा की, और कुछ नहीं पता, और कुछ नहीं पता। इसको सोल्व करना आना चाहिए अब हमें। ये थीटा होगा, मैं पूरा नहीं करवा रहा, वैसे भी इतना ही करेंगे। दिख रहा है क्या? आप देखो आ गया होगा। यस सर। हाँ Yes, sir. ये थीटा, ये हमारे पास अगर ये चार्ज 1 है, ये चार्ज अगर ये 1 मान लो, चलो ये 2 मान लो, तो 2 की वजह से E2 ये है, E1 यही आ रहा है, देख लो यही आ रहा है ना, ये E1 है, ये E2 है, यही बनाया होगा मैंने, देख लो, कोई दिक्कत? No, sir. चलो No, अच्छा, sir. अब ये भी वही डिस्टेंस 2a है, तो ये कितना हो जाएगा? a, ये भी कितना हो जाएगा? a। क्लियर? और जिस पॉइंट से निकालना है, जिस पॉइंट पर निकालना है, उस पर टेस्ट चार्ज रखा है, वो सेंटर से कितनी दूर है बच्चे? R. r। तो अब एक बात बताओ, जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो ये वाला डिस्टेंस देखूंगा ना,
Yes, sir. ये डिस्टेंस कैसे निकाल, अगर ये परपेंडिकुलर आर ये ए तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ये वाला भी क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम सिंपल, राइट। Yes, sir. E2 की वैल्यू तुम बताना मेरे को क्या आएगी भाई, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में अंडर रूट R square plus A square. का पॉज हो गया। होल स्क्वायर, यही आएगी ना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, राइट। Yes, sir. Yes, sir. स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। Cancel. Cancel E2 हो की वैल्यू जाएगा. आ जाएगी। सर स्क्रीन R पॉज हो square गया। plus A square. कोई बात नहीं, अभी तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा। Imagine तो कर लो. के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अभी आ जाएगी, देखो आ गई। यस आ सर। गई सर. देखो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, ये आ जाएगी। सेम टू सेम किसकी वैल्यू आएगी, Even. इवन की। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अब इसको थीटा निकालना पड़ेगा तुम्हें, किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, थीटा की। थीटा. लेकिन अभी सेम टू सेम आएगी, थीटा की वैल्यू तो सेम नहीं आएगी ना, थीटा की वैल्यू मतलब सेम। अब थीटा की फॉर्म में रिजोल्व करना हम कल सीखेंगे, वैसे तुम्हें आता है। अगर ये थीटा है ये E2 है तो इसके दो कंपोनेंट नहीं हो जाएंगे, एक का नाम क्या हो जाएगा, E cos theta और एक E sin theta. E sin theta cancel out हो जाएंगे. हाँ इसको भी थीटा बोलोगे, इसका E cos थीटा, दोनों के E cos थीटा क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। E sin थीटा और E sin थीटा दोनों के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट आ जाएगा 2E थीटा. cos थीटा। अब E की वैल्यू तुमने निकाल ली, ये इसमें पुट कर दो, cos थीटा की टर्म्स में आंसर आ जाएगा। बट इसको कल कर लेंगे, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, जो घर जाके ट्राई करे उनको दिक्कत नहीं। क्लियर है क्या, Yes, sir. घर जाके इसको ट्राई करना और फिर आगे करेंगे। हमारे पास एक टॉपिक रह जाएगा अब डाइपोल का। हाँ पूछो, जिनका हैंड रेज है पूछो, कुछ पूछना चाहते हो सर ये नोट्स भेज देना सर, मेरा कल इसी चीज का टेस्ट है। आज पूछ, आज भेज देंगे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। Okay. किसी को कोई डाउट, Sir, हाँ sir, बोलो। 6.25 है. 6.25 किसका, सर जो अभी हमने क्वेश्चन किया. अच्छा 0.05 आ रहा है। ये तो क्वेश्चन था ही नहीं ना, हमारा क्वेश्चन तो ये था ना, ये वाला 0.05 आ रहा है बच्चा आंसर। ये वाले की बात कर रहे होगे ना, ये वाले की। Yes, sir. हाँ इसका आंसर आ रहा है 0.05। तुम्हारा क्या आ रहा है, So 6.25. थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, देखो ध्यान से अच्छे से। इसका सॉल्यूशन है ही, आज ग्रुप में आ जाएगा, एक बार चेक कर लेना, अभी भी देख लो चाहे गलती दिख रही है तो, Yes, sir. ठीक है। हाँ, हमने वैसे सोल्व भी कर लिया इसको थोड़ा सा, या हमारी जो कैलकुलेशन में थोड़ी सी इधर उधर हो गया हो तो देख लेना ध्यान से, ठीक है। सर मेरा भी आ रहा है 6.25. कहाँ से किया, जो अपन ने कैलकुलेशन करी है उसमें किया क्या तुमने, सर A की वैल्यू निकालें. आपने छोड़ी थी 5 = 100 minus A square upon देख 25 लेना, minus A एक square सेकंड वहां देख से. लेना, कहीं मैं कुछ कर वो ना कर रहा हूँ ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर रूट पे 6.25 आ रहा है सर. स्क्वायर रूट में 6.25 आ रहा है ना, तो यस ठीक है। सर. हाँ तो ठीक आ रहा है फिर आंसर। इसका स्क्वायर रूट करो, क्या आ रहा है, 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25. हाँ तो पूरा आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है, देखते हैं एक बारी। उसको 2l से करना है ना हमने, ये a की वैल्यू आएगी, उसको 2 से भी मल्टीप्लाई करोगे ना। देखो भाई तुम्हारा ये आंसर आ रहा है, ये आ रहा है ना। Yes, sir. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 625/100 लिख Yes, सकता sir. हूँ। तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25, और 100 का कितना हो जाएगा 10, यही होगा 2.5. Sir. है ना। ये तो होगी a की वैल्यू। अब 2a की निकालनी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से. 2 से तो ये कितना हो जाएगा 2 5 जा 5 5 जा, तो कितना 5 आ आंसर, जाएगा. 5 सेंटीमीटर। तो मीटर में बदलूंगा तो कितना आ जाएगा 0.05 मीटर। क्लियर है, यस सर। किसी को Yes, कोई sir. भी डाउट, किसी को कोई भी डाउट, डन Done, Done. sir.
हाँ चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे। और इक्वेटोरियल घर से पढ़ के आना। और अब एक्सियल के डाइपोल्स के तुम्हें इतने क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, क्योंकि अभी क्वेश्चंस तभी स्टार्ट होंगे जब पोटेंशियल स्टार्ट होगा इसका, तब इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सब मिक्स कर देंगे ये। ठीक है, उसमें बहुत दिक्कत होगी, फिर हम पहले से ही करके चलेंगे। हाँ रोहन, रोहन और वंदना कुछ पूछना चाहते हो? नो सर कुछ। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही करते हैं। जिसको कोई डाउट है वो रुक जाओ, वरना लेफ्ट कर सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। नो, थैंक यू सर। गुड नाइट, गुड नाइट। बाय सर।